अंतिम पाठ भी। पहला पाठ ये मैं कौन, और अंतिम पाठ भी यही कि मैं कौन सी आत्मा। इसलिए कूट कूट करके पक्का करें, इसे हल्का ना छोड़े, पक्का। यही से हमारी योग की गहन अनुभूति शुरू होती है। इसलिए इस पहले ओम शांति के साथ जब भी ओम शांति करें, एक दूसरे को जैसे हम याद दिला रहे हैं कि अपने आत्मिक स्वरूप में हो, और क्या मैं भी अपने आत्म स्वरूप में हूं। चेक करें पूरे 24 घंटे में से कितनी देर मुझे आत्मा की स्मृति रहती है और कितनी देर मैं देह के भान में रहता हूं। इस देह को छोड़कर चलना है, चलना है। और जितना इस देह में रहेंगे उतना ही देह की दुनिया, देह की वस्तु, देह के संबंध, ये सब हमसे जुड़े रहेंगे। हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस पाठ को कूट कूट कर कंटिन्यू पक्का करें और साथ ही यहाँ से जाने के बाद भी। दूसरा ओम शांति किसके लिए? दूसरा ओम शांति किसके लिए? चेकिंग। ओम शांति तो करते ही है, लेकिन ओम शांति को आधार बनाया अपने स्मृति का। दूसरा ओम शांति किसके लिए? बाबा के लिए। और बाबा के लिए अर्थात ये चेक करना कि क्या बाबा से मैंने अपने सर्व संबंध जोड़ लिए हैं। हम गाते तो हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि तुम ही मेरी माँ हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। लेकिन इस मिट्टी में आज अच्छी तरह चेकिंग, आज की मुरली के आधार पर भी ये वायदा है तुम्हारा, एक बाबा दूसरा ना कोई। क्या सचमुच हम इस वायदे को निभा रहे हैं? बाबा ने आज कहा कि यदि दूसरा होगा, दूसरी चाहे वो आत्मा हो, चाहे प्रकृति की अन्य कोई साधन हो, वस्तु हो, यदि दूसरा होगा तो बाबा से सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पूरा अधिकार नहीं ले पाएंगे। बाहर से भले ही नाम मान शान मिले, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अंदर से तृप्ति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, बाबा के आशीष का अनुभव नहीं होगा, उड़ने का अनुभव नहीं होगा यदि दूसरा है तो। इसलिए वायदे में पक्का वायदा कि बाबा हमने जो वायदा किया है, तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलो, तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं, इस वायदे को पक्का करके जाएंगे तो हमारा व्यक्ति सब पक्का। देखिए वैसे ही अपने आप से बात कीजिएगा, सारे कल्प तो मनुष्यों को ही देखा है और सारे कल्प फिर हम मनुष्यों को ही देखेंगे। अब केवल संगम युग का थोड़ा सा समय है जिसमें हम भगवान को देख सकते हैं। अब समय है भगवान को देखने का। मनुष्यों को देखते रहे हैं सारे कल, मनुष्यों को ही देखेंगे। अब समय है भगवान को देखने का। बात करना प्रयास। सारे कल मनुष्यों को ही सुना है और मनुष्यों से ही सुनेंगे। अब समय है भगवान से सुनने का। सारे कल मनुष्यों से ही बात किया है और सारे कल मनुष्यों से ही बात करेंगे। अब समय है भगवान से बात करने का। इस संगम युग में बुद्धिमान वो है जो भगवान के साथ रहे, भगवान से बात करे। भगवान सारे कल सब कुछ प्राप्त होगा हम कहते हैं, क्या प्राप्त नहीं होगा? क्या प्राप्त नहीं होगा? क्या प्राप्त नहीं होगा? जोर से बोले। बाबा। सब कुछ प्राप्त होगा सारे कल, लेकिन बाबा प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए जो प्राप्त नहीं होगा, क्यों ना उसके साथ रहा जाए, क्यों ना उसे देखें, उसे सुने, उससे बात करें।
और इस सृष्टि का एक सुंदर नियम है, इसे आप अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन। जितना बाबा को देखेंगे उतना सारा संसार, सारे कल्प आपको देखेगा। जितना बाबा से सुनेंगे उतना अभी भी और सारे कल आत्माएं आपकी सुनेंगी। जितना बाबा के मार्ग पर, उनके पथ पर चलेंगे, उनकी आज्ञा पर, उतना सारा संसार आपके मन पर, आपके पथ पर चलेगा। ये लॉ है, लॉ। अब देखिए हम कितना बाबा को देखते हैं, कितना बाबा से सुनते हैं, कितना बाबा से बात करते हैं और कितना औरों के साथ लगे रहते हैं। बाबा ने तो कहा कि बीज को पकड़ लो, बीज को अपना बना लिया तो सारा झाड़ स्वतः ही तुम्हारा हो जाएगा। इसे बीज को अपना बना ले, इसके पीछे उसके पीछे यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। लोगों के पीछे भागेंगे तो ये भी एक चीज, आप अपनी परछाई के पीछे कितना भी भाग लें, क्या परछाई को पकड़ सकते हैं? सूर्य को यदि पीठ करके खड़े होते हैं, हमारी परछाई सामने बनती है और हम परछाई के पीछे भागते हैं उस परछाई को पकड़ने के लिए, तो परछाई कभी भी हाथ नहीं आएगी। जितना भागेंगे वो परछाई और आगे आगे चलती चलेगी। संसार के पीछे भागना, इच्छाओं कामनाओं के पीछे भागना, लोगों के पीछे भागना ठीक ऐसा ही है जैसे सूर्य को हमने पीठ दिखा दिया है और अपनी परछाई के पीछे भाग रहे। ये सांसारिक वैभव, धन दौलत, लोग सभी आपके पीछे आएंगे। कब? ये परछाई आपके पीछे आएगी कब? जब आप टर्न हो जाओगे, अर्थात अपना मुख सूर्य की तरफ कर लोगे। यदि आप सूर्य की तरफ चलना शुरू करेंगे, बाबा की ओर चलना शुरू करेंगे, तो आपकी परछाई अर्थात ये सारे संसार के धन दौलत वैभव लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। ये नियम है। इस नियम को अच्छी तरह समझें और इसे आत्मसात करके हम इस भट्टी से जाएंगे कि अब तो बाबा की ओर ही चलना है, अब तो उसकी ही माननी है। जो पक्का किया है वायदा, बाबा ने कहा इस वायदे को कितना निभा रहे हो देखो। ये तो नहीं कहा था ना कि एक बाबा और दूसरा भी कोई हमारे साथ चाहिए। आज कहा ना बाबा ने दूसरा भी चाहिए, नहीं, यदि दूसरा होगा तो दूसरे के साथ और बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा रहो सबके साथ, लेकिन मन बुद्धि से मेरे साथ रहो। मन बुद्धि से उसकी ओर देखते हुए उसके प्यार में हमें डूबना है। यही विग्रह उसे देखना है ना। वो हमारे लिए आए हुए हैं, हमने उन्हें बुलाया। वो तो आराम से परम धाम में बैठे हुए थे, हमने जोर जोर से ताली बजाकर, कीर्तन करके, ढोलक बजा करके, मंजीरा बजा करके उसे बुलाया कि हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ। और अब जब वो आ गए हैं तब हम उन्हें साइड में बिठा करके और बातों में यदि लगे रहेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? क्या शोभा देगा? हमने किसी मेहमान को बुलाया, उसे बिठा दिया और हम अपने घर के काम में लग गए, ये अच्छा तो है। बाबा को बुलाया है तो बाबा के साथ रहे, और न केवल साथ रहे लेकिन उसकी माने भी। दुनिया में भी कहते हैं कि तुम भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की कितना मानते हो? हम भी बाबा को तो मानते हैं, लेकिन बाबा की कितना मानते हैं, ये देखना है। ये नहीं कि मेरा बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। प्यार है तो उसकी बात माने, जो वो करने को कह रहे हैं वो हम करें। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं सम्मान। और यदि बाबा की बात मानेंगे तब जीवन परिवर्तित होगा, तब उनकी दुआएं मिलेंगी, तब उनका आशीष हमें मिलेगा और तब हमारा जीवन संपन्नता और संपूर्णता की ओर बढ़ेगा। तो दूसरी औप शांति के साथ ये चेन
बाबा के साथ मैंने कितना अपना सर्व संपर्क जोड़ा है, कितना बाबा के साथ रहता हूं, कितना बाबा की मानता हूं। और साथ ही ये भी चाहिए कि बाबा जो देने के लिए आए हैं, मैं कितना बाबा से ले पाया हूं, कितना मैंने लिया है। तो चलिए इस दूसरे ओम शांति के साथ काफी कंट्रोल का भी टाइम है, हम चलेंगे प्यारे बाबा के पास।